नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती है सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस के लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में, जो कई स्टेट से निकली हुई हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस एक प्रेस्टीजियस स्कूल चेन है जो देश भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। और आपको पता है, सभी मेजर सिटीज़ में आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल मिल जाते हैं। तो हर साल डीपीएस की कई वैकेंसीज़ आती हैं, तो अभी भी कुछ वैकेंसीज़ कुछ अच्छे स्कूल से आई हुई हैं, कुछ अलग अलग स्टेट से। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है उन जॉब्स के लिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूरकेला। ये उड़ीसा स्टेट से है वैकेंसी। तो यहाँ पर बात करें तो पीआरटी में किंडरगार्टन प्राइमरी टीचर की यहाँ पर वैकेंसी है। देन फिजिकल एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड टीजीटी बोथ। देन पीजीटी में केमिस्ट्री की वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी में इंग्लिश की भी वैकेंसी है। देन हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी, अकाउंट्स असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको। उससे पहले ये भी देख लीजिए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 1000 रुपीज़ का। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, इन द फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल रूरकेला। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.dpsrkl.in। तो आपको गूगल पर सर्च करना है dpsrkl.in। सबसे पहले वाले लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। देन ये जॉब रिक्वायरमेंट जो है, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें ये पूरी डिटेल्स गिवन है कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट लिंक। आपको एडवर्टीज़मेंट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इनकी डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यहाँ पर पीआरटी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं, किंडरगार्टन और प्राइमरी टीचर के लिए, जिसके लिए अगर आपकी ग्रेजुएशन है, फर्स्ट डिवीज़न आपकी उसमें है, और बीएड डीएलएड आपका कंप्लीट है, और सीटेट या ओडिशा टेट आपका क्वालिफाइड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट प्राइमरी लेवल। देन इसके बाद पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी अगर बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में है और फर्स्ट डिवीज़न से पास है आप, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एक टीजीटी की वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन की। आप ये एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। देन 2 पीजीटी केमिस्ट्री की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है फर्स्ट डिवीज़न विद बीएड और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए पीजीटी हिस्ट्री की भी 1 वैकेंसीज़ है। अच्छा, केमिस्ट्री की यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की, और हिस्ट्री और अकाउंटेंसी की 1 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद बीएड और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट विद बीएड और 5 साल का एक्सपीरियंस। देन 1 वैकेंसी हेडमिस्ट्रेस के लिए है, जिसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद बीएड और चाइल्ड साइकोलॉजी विल बी एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। देन 10 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्री प्राइमरी विंग का। इसके बाद में एक जो अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए अगर आपकी बीकॉम कंप्लीट है इन फर्स्ट डिवीज़न विद पीजीडीसीए अगर आपने कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अगर टैली की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। देन रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन हो विद फर्स्ट डिवीज़न, आपकी कमांड हो इंग्लिश लैंग्वेज पर, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल आपके होने चाहिए सही। देन पीए टू प्रिंसिपल की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन हो विद फर्स्ट डिवीज़न, आपका पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए इन विद कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड इन हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों इसके बाद
असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन विद एमबीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आर्मी रिटायर्ड जो कैंडिडेट्स हैं जिनको 3 साल का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, उनके लिए उनके लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। देन ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी 1000 रुपीज़ की रहेगी, जिसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है किसी भी बैंक से जाके। जो एज लिमिट है 1 to 7 पोस्ट के लिए, मतलब ये जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 40 इयर्स एज लिमिट है। देन 8 के लिए 8th जो वैकेंसी थी आपकी है हेड मिस्ट्रेस, उसके लिए आपकी 50 इयर्स एज लिमिट है। 9 to 11 इन पोस्ट के लिए आपकी जो एज है 35 इयर्स एज लिमिट है। देन लास्ट जो स्टेट ऑफिसर है उसके लिए 45 इयर्स है। जो पे और पर्क्स जो रहेंगे वो एज पर नॉर्म्स ऑफ डीपीएस सोसाइटी रहेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी। उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनेगी, तो क्योंकि मेनली जो डीपीएस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं स्कूल्स। तो इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका ऑनलाइन है, आपको वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है इसके बाद मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर पहले जो एडवर्टीज़मेंट आई थी इनकी 26 मार्च को, जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनका एप्लीकेशन कंसिडर पहले वाला ही किया जाएगा। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपका जो आने और जाने का जो ट्रैवल अलाउंस होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू बस फेयर और नॉन एसी स्लीपर क्लास बाय ट्रेन। तो वो आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा टिकट्स मिलने के बाद। अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ वापस से आपको इनकी वेबसाइट पर। दोस्तों इसके बाद में आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है इनका। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फिल करना है। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगानी है। देन योर नेम, डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स ऑल्सो, आपका एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, देन लैंग्वेजेस स्पोकन एट होम, नेम ऑफ फादर, ऑक्यूपेशन, देन डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल। अगर आपने नहीं ट्रैवल किया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या NA लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आपको अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पर सारी। इसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपको फिल करनी है, BEd है, MEd है, जो भी है। देन उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हैं, अगर इनसे ज़्यादा हैं तो इसी कॉलम में आप ऐड ऑन करके लिख सकते हैं उसको। देन आपके प्रेजेंट जॉब की डिटेल्स जो है, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और ये सारा आपको अपना सैलरी का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। देन एग्जैक्ट आपका जो नोटिस पीरियड है वो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन बाकी इन्फॉर्मेशन, आपने कौन कौन से सेमिनार्स और कौन से कोर्सेज अटेंड किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इसके बाद में कौन सी बुक्स आपने रिसेंटली रीड की हैं उसकी डिटेल आपको देनी है, टाइटल एंड ऑथर्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, यस तो फिर आपको डिटेल देनी है उसकी। ये सब आपको फिल करनी है। कोई 2 रेफरेंस के नाम आपको देने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको साइन कर देना है आपने। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल करना है। और फिल करने के बाद में आपको उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, मतलब उसको स्कैन कर लेना है। और उसी के साथ में आपको जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं और बाकी भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उन सबको स्कैन करके आपको एक PDF फाइल बना लेनी है। उस PDF फाइल बनाने के बाद में इनका ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है स्टेप 5 फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल रूरकेला, और आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम फिल करना है, देन डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेल ID, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में
आपको जो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाया है वो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, वो रिसिप्ट जो आपको मिलेगी उसमें से आप देख सकते हैं। देन डेट ऑफ इशू, देन ड्राइंग ब्रांच, आपने कौन सी ब्रांच से बनवाया है। अब ये देखिए यहाँ पर जो अपलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपने जो स्कैन फाइल करके जो आपने PDF बनाई थी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन आई कन्फर्म करके आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। इसके बाद में वो सबमिट करने के बाद में आपको रिव्यू कर लेनी है सारी डिटेल्स सबमिट करने से पहले। उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। अब वो कंफर्मेशन मैसेज की आप एक कॉपी बना के अपने पास रख लेना, मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिक्वायर्ड फी इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट विल बी आर टू बी सेंट। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है और फ़ी जो है उस इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, मतलब फ़ी जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ही आपको भेजनी है, और थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर बिफोर 15 जुलाई। मतलब उसके साथ साथ में आपको इसका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म हैंड रिटन जो आपने फिल किया था उसके साथ में डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी और आपकी जो भी फ़ोटो कॉपीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, उन सब को भी आपको भेज देना है इनको टू द प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 14, रूरकेला, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट सैलरी अच्छी है, स्कूल बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में एक और DPS से वैकेंसी आई हुई है जिसमें मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो अगली वैकेंसी आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद से। तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल ऑन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में हायरिंग फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखेगी इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू प्रो वाइस चेयरमैन। यहाँ पर एक ये वैकेंसी है जिसके लिए आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो, सेक्रेटेरियल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होने चाहिए। इसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें आपका काम जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में रहेगा, टीम सुपरविजन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। देन इसके लिए आपकी बैचलर्स डिग्री हो, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लीडरशिप एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देन कंप्यूटर लैब इंस्ट्रक्टर की भी यहाँ पर वैकेंसी है जिसके लिए आप देख सकते हैं आपकी CS की डिग्री है, लैब या टीचिंग का एक्सपीरियंस है, देन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नॉलेज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों इसके बाद में मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है विद एग्रीगेट 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपकी B.Ed या M.Ed है तो आप अप्लाई करें। देन मिनिमम आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। देन एबिलिटी टू हैंडल एडोलेसेंट्स एंड टीनेजर्स विद प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, देन कंप्यूटर लिटरेसी और ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड गूगल एप्स। तो दोस्तों इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना रिज्यूमे इनको मेल कर सकते हैं recruit@dpshyderabad.com पर। दोस्तों इन दो वैकेंसी के बाद एक और वैकेंसी हमारे पास आई है जो कि आई है GM इंटर कॉलेज, और ये हज़ारीबाग रांची से, झारखंड से ये वैकेंसी है। यहाँ पर लेक्चरर फॉर कंप्यूटर डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसी है जिसके लिए अगर आपकी M.Com है विद B.Ed। देखिए ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है, गवर्नमेंट एडिड स्कूल है। तो गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स में सैलरीज बहुत अच्छी रहती हैं, तो अगर आप वहाँ से हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। देन लेक्चरर फॉर केमिस्ट्री, मतलब PGT जो है केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी MSc है विद B.Ed इसके लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए 3 पोस्ट है। देन फॉर PGT मैथ्स 1 पोस्ट, PGT बायो 1 पोस्ट, PGT कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट, देन लेक्चरर इन हिस्ट्री 1, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस 1, देन हिंदी इंग्लिश के लिए भी 1 वैकेंसीज यहाँ पर है। मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसी है जिसके लिए अगर आपकी MBA है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अकाउंटेंट कम काउंटर क्लर्क, इसके लिए अगर आपकी M.Com है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद में टेली कॉलर, काउंसलर,
कुक एंड ड्राइवर की भी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इंटरव्यू डेट यहाँ पर है, इंटरव्यू इनका हो रहा है 9 जुलाई को यहाँ पर इंटरव्यू है, मतलब कल यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। टाइम रहेगा 11 बजे से 3 बजे तक का। इंटरव्यू प्लेस GM इंटर कॉलेज, इचक, हज़ारीबाग। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज़ आज की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको जो भी क्वेरी है, अगर आपको फॉर्म फिल करने में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले मिले। तो कमेंट करके बताएं आप किस स्टेट में DPS की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, मैं आपके लिए उस स्पेसिफिक लोकेशन की जॉब अपडेट लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।